बीए भाग द्वितीय महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम। द्वितीय अंक में खिन्न मन से विदूषक प्रवेश करते हैं रंगमंच पर और लंबी सांस लेकर कहते हैं, दुर्भाग्य, ये राजा शिकार का व्यवसायी है और इसके साथ चलते चलते मुझे बहुत समस्या आ रही है। मैं दुखी हो गया हूँ। यह मृग, यह सुअर, यह चीता, ऐसा चिल्लाते हुए दौड़ने से दोपहरी के समय भी ग्रीष्म ऋतु में विरल वृक्षों की छाया वाले इस वन प्रदेश में एक से दूसरे जंगल में घूमना पड़ता है। सारे दिन घूमने से मेरी हड्डियों के जोड़ ढीले पड़ गए हैं। रात को नींद नहीं आती है। प्रातःकाल बहेलियों के द्वारा जगाया जाता हूँ। तो ये मेरा दुर्भाग्य है। इस कारण अब उनका नगर को लौट चलने का किसी प्रकार का मन नहीं करता है। क्या किया जाए? चलो अब स्नान आदि प्रातःकालीन कार्यक्रम को पूर्ण कर लेने वाले महाराज से मिला जाए। यह घूमकर और देखकर, यह प्रिय मित्र राजा दुष्यंत तो धनुष को हाथों में धारण करने वाली तथा वन पुष्पमाला को पहनी हुई यवनी स्त्रियों से घिरे हुए इधर ही आ रहे हैं। अच्छा, तो मैं भी अंग भंग से विकल सा होकर बैठ जाता हूँ। संभव है कि ऐसा करने से मैं विश्राम प्राप्त कर सकूँ। यह कहकर डंडे के सहारे बैठता है। इसके बाद राजा का प्रवेश होता है। राजा मन ही मन, कामं प्रियान सुलभामनस्तु तद्भाव दर्शनाश्वासी अकृतार्थे अपि मन सृजेरति मुभय प्रार्थना कुरुते। अर्थात कामम अर्थात भले ही प्रियान सुलभा, प्रिय शकुंतला सुलभ न हो, परंतु मेरा मन तद्भाव दर्शनाश्वासी, उसके भावों को देखने से आश्वस्त है। मन सृजे, कामदेव के अकृतांथेरपि, सफल रहने पर भी वह प्रार्थना, दोनों की परस्पर मिलने की प्रार्थना, रति कुरुते, परस्पर अनुराग को उत्पन्न कर रही है। इस प्रकार राजा मन ही मन सोचता है और कहता है कि इसने एकदम वीक्षितम अन्यतो अपि नयने यत प्रेरयन्त्यः तथा यातम यच्च नितम योर्गुरुतया मंदम विलासादिवः मागा इत्युपरुद्धयाम यद्यपि सा सासूय मुक्ता सखी सर्वं तत्किलह मत्परायण महो कामी स्वताम पश्यति ही। अर्थात दूसरी ओर वृक्ष लता आदि पर भी अपनी दृष्टि डालती हुई उसके द्वारा जो प्रेम पूर्वक मुझे देखा गया, अर्थात शकुंतला के द्वारा देखा गया था, वह नितम्बों के स्थूलता के कारण मानो विलास पूर्वक उसके द्वारा जो मंद मंद चला गया था। मत जाओ, यह कहकर सखी के द्वारा रोकी गई। उसके द्वारा अपनी सखी प्रियमवदा से ईर्ष्या पूर्वक जो कुछ कहा गया था, वह सब कुछ उसने मुझे ही लक्ष्य करके कहा था। आश्चर्य है कि कामी व्यक्ति सर्वत्र अपना ही हृदयगत भाव देखता है, अर्थात दूसरों के द्वारा अन्य उद्देश्य से किया गया कार्य या कही गई बातें वह अपने लिए समझने लगता है। यह सूक्ति है, कामी स्वताम पश्यति। कामी पुरुष सब कुछ अपने जैसा ही देखता है। कामी व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है, प्रत्येक कार्य, वस्तु या कथन को वह अपनी दृष्टि से देखता है। भले ही वे कार्य आदि उसको लक्ष्य करके नहीं किए गए हों, परंतु आसक्तिवश वह उन्हें अपने लिए ही मानता है। इस तरह का वर्णन होने से यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार तथा सामान्य कथन का विशेष कथन से समर्थन होने के कारण अर्थांतरन्यास अलंकार भी यहाँ पर है, और विलासादेव एव जहाँ पर आ गया तो उत्प्रेक्ष्य अलंकार है। छेक वृत्तानुप्रास भी है और शार्दूल विक्रीडित छंद है, जिसका लक्षण हम पहले बता चुके हैं। इसके बाद विदूषक पूर्वोक्त प्रकार से ही काष्ठ के डंडे का आश्रय लिए खड़ा हुआ है। कहता है, हे मित्र, मेरे हाथ पैर नहीं फैल रहे हैं, वाणी से ही मैं आपका जय घोष करूंगा। जय हो, आपकी जय हो। राजा हंसकर, इस प्रकार अंगभंग कैसे हुआ? विदूषक कहता है, हे मित्र, स्वयं मेरे नेत्रों को चोट पहुंचाकर स्वयं क्यों आंसुओं का कारण पूछ रहे हो? राजा कहता है, सचमुच मैं तुम्हारा तात्पर्य समझ नहीं पा रहा हूँ। विदूषक कहता है, हे मित्र, नदी किनारे उगने वाले जो बैंत झुक जाते हैं, तो क्या वे स्वयं अपने कारण झुकते हैं या नदी के वेग के कारण? राजा कहता है, उस बैंत का झुकने में नदी का तेज प्रभाव ही कारण है। विदूषक कहता है, मेरे अंगभंग हो जाने में भी आप कारण हो। इस तरह से उनमें हंसी परिहास चलता है। इसके बाद राजा कहता है कि वह किस प्रकार, अर्थात तुम्हारे अंगभंग का कारण मैं कैसे हो सकता हूँ। नैनम ये तु
अधीर्यमस्मिशक्तो धनुरिदमाहित का सायकं मृगेषु सहवसति मुपेते ये प्रियायाः कृत एव मुग्ध विलोकितोपदेशः। अर्थात राजा मन ही मन और इस प्रकार कह रहा है, मेरा मन भी कर्ण पुत्री शकुंतला का स्मरण कर शिकार खेलने से विरक्त हो गया है। अब मैं मृगया के लिए उत्सुक नहीं हूँ। राजा कहता है कि मैं प्रत्यंचा चढ़े हुए तथा बाण से युक्त इस धनुष को उन मृगों पर चलाने में समर्थ नहीं हूँ जिन्होंने प्रिया शकुंतला के सहवास को प्राप्त कर मानो उसे स्वभावतः सुंदर दृष्टिपात का उपदेश दिया है। इस श्लोक में भी कृत्य में उत्प्रेक्षा और असामर्थ्य का चित्रण होने से काव्यलिंग अलंकार तथा वृत्तानुप्रास अलंकार भी है। विदूषक कहता है कि राजा के मुख की ओर देखकर कि आप तो अपने ही मन में कुछ विचार कर रहे हो, मैंने अरण्यरोदन नहीं किया है, अर्थात मैंने व्यर्थ में ही अपनी व्यथा आपको नहीं सुनाई है। राजा मुस्कुराकर, और क्या, आप जैसे मित्र की बात का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, यही सोचकर मैं चुप खड़ा हूँ। विदूषक, आप चिरंजीवी हों। राजा, मित्र ठहरो, अभी मेरी बात शेष है, मैंने पूरी नहीं की है। विदूषक कहता है कि आज्ञा दीजिए। राजा कहता है, विश्राम करने के बाद आपको मेरे एक अनायास साध्य कार्य में सहायक बनना होगा। विदूषक बोलता है, तो क्या लड्डू खाने के काम में? तब तो ये बहुत अच्छा अवसर है, अर्थात आपका कार्य मुझे स्वीकार है। राजा कहता है कि जिसके लिए मैं कहूँगा, यहाँ कौन है? दोबारा प्रणाम करके, आज्ञा दीजिए स्वामी। राजा रेवतक, सेनापति को बुलाओ। सेनापति राजा को देखकर कहता है कि अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम रवि किरण सहिष्णु स्वे दले सैर्भिन्नम अपचितमपि गात्रम व्यायतत्वालक्षम गिरिचरः एव नाग प्रणसारम विभर्ति। अर्थात पर्वतचारी हाथी के समान महाराज दुष्यंत निरंतर धनुष की प्रत्यंचा को खींचने के कारण, जिसका अग्रभाग कठोर हो गया है, जो सूर्य की किरणों को सहन करने वाले पसीने के कणों से सर्वथा रहित है, परिश्रम के कारण कृश या क्षीण होने पर भी विशाल एवं दृढ़ होने से दुर्बल न दिखाई देने वाला और प्राण शक्ति से संपन्न शरीर को धारण करने वाला है। इस श्लोक में सह अभिप्राय विशेषणों का प्रयोग होने से परिकर अलंकार है। गिरिचर एवं नाग में उपमा अलंकार और उभयार्थ ग्रहण करने से श्लेष अलंकार है। वृत्ति, छेक और श्रुत्यानुप्रास भी है। मालिनी नामक छंद है, जिसका लक्षण हम पहले बतला चुके हैं। कठिन शब्दार्थ इस तरह से हैं। गिरिचर पर्वतों पर चलने वाला, नाग अर्थात हाथी के समान, अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम निरंतर धनुष की प्रत्यंचा खींचने से जिसका पूर्व भाग कठोर हो गया है, रवि किरण सहिष्णु सूर्य की किरणों को सहन करने वाला, स्वे दलय से ही पसीनों के कणों से अभिन्नम रहित, अपचितम परिश्रम से क्षीण या दुर्बल भी, व्यायात्वात विशाल एवं दृढ़ होने के कारण, अलक्षम दुर्बल सा न दिखाई देने वाला, प्राण सारम प्राण शक्ति से संपन्न, गात्रम अर्थात शरीर को। इसके बाद में पास जाकर कहता है राजा से, जय हो महाराज की जय हो। राजा, मृगा की निंदा करने वाले माढ़व विदूषक ने मेरा मृगा के प्रति उत्साह कम कर दिया है। सेनापति मुंह फेरकर विदूषक से, मित्र तुम अपनी बात पर डटे रहो। राजा कहता है, मेदच्छेद कृशोदरम लघु भवत्युत्थानम योग्यम वपुः सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमिच्चितं भय क्रोधयो उत्कर्ष स च धन्विनां यदि सवः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्ये व्यसनं वदन्ति मृगाविदृशः विनोद कुतः। अर्थात वपु शरीर, मेदच्छेद कृशोदरम चर्बी के घट जाने से पतले उदर वाला, लघु हल्का, उत्थान योग्यम सरलता से उठने योग्य हो जाता है। तो राजा इस प्रकार शिकार का प्रशंसा करता है। सत्वाना वन्य जीवों के भय और क्रोध के विकृति मितः विकार से युक्त अर्थात बिगड़ा हुआ, चित्तम अपि मन भी लक्ष्यते जान लिया जाता है, और
धन्विनाम धनुर्धारियों का उत्कर्ष अर्थात निपुणता या गौरव, जो कि चले लक्ष्य चलायमान लक्ष्य पर ऐसे बाण सिद्ध्यंती सिद्ध हो जाते हैं अर्थात लक्ष्य को भेदते हैं। मृगाम को मिथ्या एवं व्यर्थ ही व्यसनम वदंती व्यसन कहते हो। इस तरह राजा शिकार करने के फायदे बताते हैं, लाभ बताते हैं कि इससे शरीर भी चुस्त दुरुस्त हो जाता है और वन्य जीवों के भाव भी जान जाते हैं, लक्ष्य पर भी सफल हो जाते हैं, बाण चलाने भी निपुण हो जाते हैं। इसलिए व्यर्थी मृगा को व्यसन कहा है। इसके अतिरिक्त अन्यत्र ऐसा कोई मनोविनोद कहाँ से हो सकता है, अर्थात कहीं पर भी नहीं। इस प्रस्तुत श्लोक के तृतीय चरण में च समुच्चार्थ है, तय समुच्च अलंकार तथा तीनों चरणों में मृगा के गुणों का सकारात्मक वर्णन होने से काव्यलिंग अलंकार है। वर्णावृत्ति से वृत्तानुप्रास भी है और शार्दूल क्रीडित नामक छंद, शार्दूल विक्रीडित नामक छंद भी इसमें है। इसके बाद विदूषक कहता है कि गाहन्ताम महिषा निपांसलिनम श्रृंगैर्मुहुस्ताडितं छायाबद्ध कदम्बकं मृगकुलं रोमन्थमभ्युस्तयतु विश्रब्धं क्रियातां वराहपति भिर्मुस्ताक्षति पल्लवे विश्रामं लभतामिदं च शिथिलजाबन्धम् अस्मद्धनु। अर्थात जंगली भैंसें अपनी सींगों से बार बार विलोड़ित किए गए सरोवर के जल में स्वेच्छा से अवगाहन करें, वृक्षों की छाया में झुंड बनाकर एकत्र हुए मृगों का समूह निर्भय होकर जुगाली करे, बड़े बड़े जंगली सूकरों के द्वारा बिना किसी भय के अल्प जल वाले गर्तों में नागरमोथा को तोड़कर खाया जावे और शिथिल प्रत्यंचा वाला यह हमारा धनुष अब विश्राम करे। तो इस तरह से विदूषक मृगा का में विश्राम लेते हैं और धनुष को भी विराम करने के लिए कहते हैं और वन के जो भी पशु पक्षी हैं उनसे भी आराम करने के लिए कहते हैं कि अब हम शिकार नहीं खेलेंगे। आगे राजा कहता है कि समप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकस्ति तेजः स्पर्शानुकूला एव सूर्यकांता दंड तेजो अभिभावादः वमन्ति। संप्रधानेषु अर्थात शांति प्रधान, तपोधनेषु तपस्वियों में दाहात्मकम जलाने वाला जो तेज है, गूढ़ तेज है, विद्यमान रहता है, निश्चय ही स्पर्शानुकूला स्पर्श कर सकने योग सूर्यकांता, सूर्यकांत नामक विशेष प्रकार की मणि के समान वे तेजस्वी, अन्य तेजो अभिवात है किसी दूसरे के तेज से तिरस्कृत होने पर ततः उस गुप्त तेज को वमंति प्रकट कर देते हैं। तपस्वी सांसारिक प्रपंचों से मुक्त एवं अनासक्त रहते हैं, इस कारण उनका चित्त शांत रहता है, तथापि तेज गुण से युक्त होते हैं। दूसरे के व्यक्ति के द्वारा अपमानित किए जाने पर या पराभव की अवस्थिति में तपस्वी अपने गुप्त तेज को प्रकट कर देते हैं। जिस प्रकार सूर्यकांत मणि स्पर्श करने योग्य होता है परंतु वह सूर्य की किरणों के स्पर्श से प्रदीप्त हो जाता है, तपस्वी भी अपने तिरस्कार का बदला लेने के लिए सम का परित्याग और अपना तेज प्रकट करते हैं। प्रस्तुत श्लोक में राजा के कथन से ऋषियों की आध्यात्मिक शक्ति एवं तपोबल की व्यंजना हुई है। इस कारण प्राचीन काल में राजा सर्वदा ही तपस्वियों का समादर करते थे। स्पर्शानुकूला एवं सूर्यकांता में उपमा अलंकार है जिसमें कालिदास प्रवीण है। उपजाति नामक छंद है, इंद्र वज्रा तथा उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से बनता है। इसका लक्षण है अनंत रोदिति लक्ष्म भाजौ पादौ यदि आयुजायस्ता इत्थं क्लन्या स्वापि मिश्रतासु वदन्ति जातिस्विदमेव नामः। अर्थात जब किसी क्रम में इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के चरणों का मेल होता है तब उपजाति छंद कहलाता है। इंद्र वज्रा में प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण, जगण, जगण और 2 गुरुवर्ण होते हैं। उपेंद्र वज्रा में क्रमशः जगण, तगण, जगण 2 गुरु होते हैं।
प्रस्तुत श्लोक में प्रथम चरण में उपेंद्र वज्रा और शेष चरण में इंद्र वज्रा के हैं, इसलिए यहाँ पर उपजाति छंद है। इसके बाद में सेनापति और विदूषक कहते हैं, विदूषक कहता है तुम्हारी उत्साह बढ़ाने वाली बातों का विनाश हो। सेनापति का प्रस्थान होता है। राजा कहता है सेविकाओं को देखकर अब तुम भी अपने शिकार का वेश वस्त्रादि को उतार दो, रैव तक तुम भी अपना कार्य पूरा करो। सभी महाराज की आज्ञा लेकर निकल जाते हैं। विदूषक बोलता है आपने सब मक्खियाँ उड़ा दी, अब इस वृक्ष की छाया में बने लता मंडप से घिरे हुए शिलापट पर आप बैठें, जब तक मैं सुखपूर्वक आराम से आसीन होता हूँ। राजा कहता है अच्छा तो चलते हैं। दोनों घूमते हैं मंच पर और राजा कहता है कि माधव तुमने नेत्रों का फल प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि तुमने देखने योग्य वस्तु को नहीं देखा है। राजा बोलता है सभी लोग आत्मजन को सुंदर मानते हैं, परंतु मैं कणु के आश्रम की शोभा की एकमात्र आधारभूत शकुंतला के लक्ष्य को करके कह रहा हूँ। आज इतना ही, धन्यवाद।